वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अब देखिए कल एकादशी है। एकादशी तो सबको करना चाहिए। अब 7 जन्म का पाप नष्ट हो जाता है, दुर्भाग्य भाग में बदल जाता है। अगर जो एकादशी जब तक जीना है वो एकादशी व्रत सबको करना चाहिए। और जो एकादशी व्रत रहता है उसको कथा भी सुनना चाहिए। अगर आप लोग को कोई मंत्र नहीं आ रहा है, विष्णु सहस्त्र नाम नहीं आ रहा है, तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रम ततुल्यम राम नाम वरान्य, ये मंत्र जरूर बोलना चाहिए। इसलिए व्रत के बाद कथा जरूर सुनना चाहिए, व्रत करना चाहिए। अब देखिए 24 एकादशी का व्रत तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, तो यही से 24 एकादशी का नाम जरूर लेना चाहिए कल के दिन। अब अगहन मास में देखिए उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, पौष मास में एकादशी सप्ला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, माघ मास में एकादशी सठतीला एकादशी, जया एकादशी, फागुन महीने में विजया एकादशी, अम्लिकी एकादशी, चैत मास में पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वैशाख मास में बरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, ज्येष्ठ मास में अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, आषाढ़ मास में योगिनी एकादशी, पद्मा एकादशी, चातुर्मास में श्रावण मास में कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, भाद्र मास में अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, अश्विन मास में इंदिरा एकादशी, पापाकुशा एकादशी, कार्तिक मास में रमा एकादशी, हरिप्रबोधनी एकादशी, पुरुषोत्तम मास में पद्मी एकादशी, हरिबलवा एकादशी। ये देखिए 24 एकादशी हैं। इनका सबका नाम जरूर लेना चाहिए, और जो इनाम लेता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अब कल का कथा है, कल मोहिनी एकादशी है, तो उसका कथा जरूर सुनना चाहिए। अब देखिए इसके बाद पारण जो है गंगा जल पूसा से करना चाहिए। अब वैशाख महीना में गंगा जल में थोड़ा सा पूसा डाल दीजिए और उसका पारण कर लीजिए। और कल के हो 7 से 10 बजे 9:30 बजे के अंदर अंदर पारण कर लेना चाहिए। मतलब कल नहीं परसों, कल तो एकादशी के व्रत आप लोग रहेंगे, इसलिए कथा में एक दिन पहले भेजते हैं कि सवेरे आप लोग नहा धो के कथा सुन लीजिएगा। यह मंत्र जरूर पहले 11 बार 21 बार राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम बने मंत्र जरूर बोल लीजिएगा। अब देखिए वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की इस मोहिनी एकादशी को भगवान के पुरुषोत्तम रूप राम की पूजा का विधान है। भगवान की प्रतिमा को स्नान आदि करा के उत्तम वस्त्र पहनाएं, उच्चाटन करें, बैठकर आरती करना चाहिए, फलों का भोग लगाना चाहिए, तत्पश्चात प्रसाद वितरण करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दक्षिणा देनी चाहिए। रात्रि में भगवान का कीर्तन करते हुए मूर्ति के समीप पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। इस व्रत के करने से निंदित कर्मों के पाप से छुटकारा मिल जाता है। और देखिए बड़े मनोयोग पूर्वक सुन रहे थे युधिष्ठिर जी ने कथाएं। अब उन्होंने विनीत भाव से कहा, हे नटवर नागर, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में भी कथा सहित सब बातें मुझे उसी प्रकार बताइए जैसे अपने अब तक बताया है। अब भगवान कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, जब सीता जी के वनवास के बाद रामचंद्र जी बहुत व्यथित थे, उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा था कि गुरुदेव मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त दुखों संतापों का और पापों का क्षय हो जाए, हृदय में शांति मिले। उस समय वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया कि वह मैं तुझे सुनाता हूँ। वशिष्ठ जी महर्षि वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, आपने कोई पाप नहीं किया, आपका तो नाम लेने से मनुष्य का सब पाप नष्ट हो जाता है, रोग शोक मिट जाता है। यह प्रश्न आपने लोकहित की भगवान से किया था। अब मैं आपको बतलाता हूँ। मानसिक शांति प्राप्ति और संताप तथा पाप मिटाने का अमोघ अस्त्र मोहिनी एकादशी का व्रत। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है, इसलिए कि इसका व्रत करने से मनुष्य के सब पाप तथा दुख दूर हो जाते हैं, मोह जाल से मुक्त हो जाता। अतएव दुखी मनुष्यों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। मैं इसकी कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे बसी सुंदर और संपन्न नगरी भद्रवाती के धूर्तिमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज करता था। उसी नगर में धन धान से परिपूर्ण धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वह वैश्य अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब एवं धर्मशाला आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए। उस वैश्य
के जमुना सद्बुद्धि मेधावी सुकृति और धूर्त बुद्धि नाम का 5 पुत्र थे। 5 पुत्र, उसके 4 पुत्र तो धर्मात्मा थे, परंतु सबसे छोटा बेटा धूर्त बुद्धि महापापी, लंपट और दुराचारी था। वह वेश्याओं और दुराचारी मनुष्य की संगति में रहकर जुआ खेलता, दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था, मद्यपान सेवन करता था। इस प्रकार अनेक कुकर्म उसने किया था। अब देखियो कथा उनको सुना रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। तो फंसकर वह अपने पिता के धन को नष्ट करता था। उन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया। और घर से निकाल देने के बाद सब धन नष्ट हो गया। वेश्याओं तथा दुष्ट संगति के साथ उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। अब बुरे लोगों का तो साथ लोग छोड़ ही देते हैं ना, जब बुरा कर्म करने लगता है कोई तो उसको घर से निकाल देते हैं, मार पीट के छोड़ देते हैं। क्योंकि बुरा लड़का हो, बुरा या लड़की, कोई बुरा अच्छा नहीं लगते, सब अच्छा लगते हैं, अच्छे लोग। तो बुरा किसी को पसंद नहीं है, तो उसको घर से सब लोग निकाल दिए। और घर से जब बाहर गया तो भूख प्यासे व्याकुल। अब उसको मिला तो कहाँ, पहले बापे का धन था, बहुत खाता पीता था, तो रहने लगा। उस समय रात्रि के समय चोरी करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन वह पकड़ा गया, परंतु राज कर्मचारियों ने उसको वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। परंतु जब दूसरी बार पकड़ा गया तो उन्होंने राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसे दंडित कर कारावास दे दिया और फिर नगर से निकाल दिया। अब तो वह तो वन में रहकर जानवर को शिकार करना लगा, जीवन व्यापन करने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल हो शिकार का पीछा करते करते कौंडी ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख मास का कौंडी ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। देखिए, वैशाख महीना में एकादशी के दिन जो ऋषि थे गंगा स्नान करके आ रहे थे और भीगे वस्त्रों से छींटे पड़ने से उसको कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनीश्वर, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, अतः आप उन पापों से छूटने के लिए कोई साधारण और बिना व्यय का उपाय बताइए। उसके 3 वचन सुनकर ऋषि कहने लगे, ध्यान देकर सुनो, तुम वैशाख शुक्ला एकादशी का व्रत करो। इस दिन का नाम मोहिनी है और इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और अनेक द्वारा बताए गए विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए। अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत के मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। अतः संसार में इस व्रत के श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके महाशय को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इसलिए लोग मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उसके व्रत करने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि देखिए, कथा सुनने से 1000 गौदान का फल मिलता है। तो कथा सुनने का कितना बड़ा महत्व है। तो इसीलिए कहते हैं जो व्रत रहेगा कल कथा जरूर सुन लीजिएगा और ये मंत्र जरूर बोलिएगा, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये तो हो गया मोहिनी एकादशी का। मोहिनी एकादशी का एक कहानी इसमें है, सुन लीजिएगा। कि एक गांव में एक किसान था, वो बहुत मतलब कि पैसा वाला, बहुत व्रत पूजा करता था, एकादशी व्रत सारे व्रत पूजा करता था, लेकिन शरीर से कोई जिंदगी में कोई पाप नहीं किया। मतलब शरीर से गंगा स्नान किया, शरीर से पूजा किया, पाठ किया, शरीर से कोई का हत्या नहीं किया और शरीर से कुछ नहीं किया, लेकिन जहाँ भी बैठता था मन से इतना बुरा बुरा बातें सोचता था। उसका मकान बना है मेरा हो जाता है, उसकी पत्नी, अगर किसी का पत्नी दिखता था सुंदर, उसकी पत्नी मेरी हो जाती, उसका घर मेरा हो जाता। सब मन ही मन सोचता था और हमेशा बुरा ही विचार करता था। शरीर से तो बहुत धर्म किया था, शरीर से स्नान दान जप तप पूजा, जहाँ सत्संग होता था वहाँ भी बैठता था, लेकिन मन से हमेशा यही सोचता था कि काश इसके मतीन हम हो जाते, इसका घर मेरा हो जाता, इसका धन मेरा, वो बड़ा अमीर है, उसके पास बहुत पैसा है, काश उसका पैसा मेरा हो जाता, उसका घर मेरा हो जाता। हमेशा यही सोचता था। सोचते 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 कि कितनी बड़ा पाप है। इसीलिए एकादशी के दिन कोई पेड़ नहीं छूना चाहिए, फूल नहीं छूना चाहिए, घर में झाड़ू उड़ू अपने हाथ से नहीं देना, कोई चींटी चूड़ा मर जाए
तो उसका भी पाप लगता है। तो अब उसने क्या किया, कितना पाप किया था कि हमेशा बुरा बात सोचता था। सोचने के बाद एक दिन मर गया। जब यमराज के तो 50 नरकों में यमराज ले गए, तो उसका लेखा तो कहते तो कोई बुरा कर्म नहीं किया था, इसको क्यों नरक में डाल रहे हो। कहा ये शरीर से कोई पाप नहीं किया था, लेकिन मन से बहुत पाप किया था। मन से हमेशा दूसरे का मकान अपना सोचता, दूसरे का बेटी बहन अपने को सोचता था, किसी को दूसरे के न अपने माँ को बाप को कहीं कष्ट नहीं दिया था शरीर से, लेकिन मन से इतना। तो देखिए मन का कितना बड़ा पाप होता है। मन के पाप से वो 50 नरक में गिराया गया। अंत में जब मन से कहते हैं, ऐसे कहते हैं मनसा कर्मणा बचना पापो हरोहरि। मन से भी पाप होता है, कर्म से, वचन से, शरीर से, हर तरह से पाप ही पाप होता है। तो यही से जब गंगा जी स्नान जाइए करे तो कहिए हे गंगा मैया मनसा कर्मणा बचना पापो हरोहरि। भगवान के सामने भी ये बोल दिए। अब देखिए मन से ही उसका इतना बड़ा पाप हो गया कि 50 नरक में गिराया गया। तो मन से कभी नहीं सोचना चाहिए उसका मकान हो जाए, उसका बेटा मेरा हो जाए, उसका पति मेरा हो जाए, उसका पत्नी मेरा हो जाए, उसका धन मेरा हो जाए। यह सोचना हे भगवान जो आपने दिए हमको बहुत दिए हैं, खुश होना चाहिए कि हे भगवान रहने का जगह दिए, खाने को दे रहे हैं, पहनने को दे रहे हैं, अब क्या चाहिए। मन से भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, देखिए वो भी पाप हो जाएगा। आपके भगवान के घर में आपका पाप लिखा होगा, जोखा हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं अच्छा बात बोलना चाहिए। मन से भी भगवान, देखिए मन से आप गंगा स्नान करिए, मन से बद्रीनाथ जाइए, मन से सब आपका पूजा का भगवान स्वीकार कर लेंगे। लेकिन शरीर से कर रही हैं, मन से नहीं कर रही हैं, तो आपका भगवान कभी नहीं स्वीकार करती हैं। इसीलिए कहते हैं कि मन से धर्म करना चाहिए। इसीलिए कहें बताए थे एक दिन पहले आप लोगों से, 2 आदमी थे, एक बद्रीनाथ गया, घर था। तो जो बद्रीनाथ गया तो घर सोचा, जो घर गया तो बद्रीनाथ सोचा घर था, और वो घर वाला बद्रीनाथ को दर्शन पा गया, जो बद्रीनाथ को घर का। तो इसीलिए कहते हैं कि मन से ही दर्शन कर, बैठे रहिए भगवान के बारे में हमेशा सोचते रहिए। अब कितना बड़ा उसको पाप मिला खाली मन से सोचने के लिए। मंगलम ऐसे कहते हैं अच्छा बात बोलना चाहिए, अच्छा करना, मन से भी अच्छा बात सोचना चाहिए। कभी कहीं भी रहिए, बाथरूम में आप नहा रही हैं, गंगा जी के बारे में सोच रही हैं, गंगा स्नान का पुण्य मिल जाएगा। इसीलिए कहते हैं मन से भी किसी के बारे में कोई पाप नहीं सोचना चाहिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेहम। शंकर शंकर हर हर शंकर शंकर जय जय शंकर 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 हर हर। मंगल भवन मंगल हारी उमा जपते ही त्रिपुरारी। अब देखिए भोलेनाथ की कथा तो सुनना ही चाहिए। जब तक भोलेनाथ की कथा नहीं सुनिए तब से कथा का कोई पूर्ण नहीं मिलता। तो इसलिए भोलेनाथ की कथा आप लोग सुन लीजिए। देखिए भोलेनाथ का बहुत सुंदर आज कथा है। देखिए हम ये बार बार आप लोग से कहते हैं, अगर मेरा कथा, मेरा बात, मेरा चित्र अच्छा लगे तो आप उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सबको भेजिए। जब ये सब काम आप लोग करेंगे तो आप लोग को भी पुण्य मिलेगा। और यही लिए कहते हैं कथा पुराण भेजना चाहिए, बांटना चाहिए। जो ऐसा करता है वो पुण्य के भागी होता है। तो इसे अच्छी बात हमेशा बताना चाहिए, करना चाहिए। और जो अच्छा बात दूसरे को बताता है, जिसको जानकारी ज्ञान होते हुए नहीं बताता, वो पाप का भागी बनता है। तो अब एक थे राजा, उसकी रानी थी, उसकी रानी बहुत भोलेनाथ की भक्त थी। तो हमेशा वो कहते हैं ना कि स्त्री हमेशा धर्मचारिणी ले आना चाहिए। ये देखना चाहिए कोई अगर स्त्री धर्म कर रही है, गंगा स्नान कर रही है, पूजा कर रही है, पाठ कर रही है, तो अपने तरह के अपने पति को साथ में तार देगी। क्योंकि पत्नी का स्पर्श से पति उसका तर जाते हैं। तो इसीलिए पत्नी अगर दान धर्म कर रही है, पूजा पाठ कर रही है, गंगा स्नान कर रही है, तो पति भी उसके साथ में तर रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि जो स्त्री अच्छी रहती हैं, घर देखती हैं, भगवान का नाम लेती हैं, तो पूरे परिवार को तारती हैं। तो अब बेचारी रानी होते ही इतना शंकर जी की भक्त थी, जब इतना पूजा करते कि शंकर के मंदिर में जाती थी अपने सत्य से। अब भोलेनाथ की कहीं बालक के रूप में, कहीं बुढ़वा के रूप में, हर तरह आते थे। भोजन 56 प्रकार का बना के भोजन भोलेनाथ को कराती थी। ऐसे करते तो एक दिन उसकी सास देख ली। अब जाके राजा से कह दी कि आपकी स्त्री तो चरित्रहीन है। कोई आदमी के पास जाती है और उसको भोजन बना के खिलाती है और प्रेम से बोलती है, हंसती है। ये नहीं सोचती है कि अरे भोले भंडारी हैं, उन्हीं को उसकी व्रत करती है, पूजा करती है, साधना करती है, तो भगवान कहते ही भजन करती है, भगवान का तो नाम लेगी। लेकिन सबसे हल्ला कर दी पूरे गांव देश के सामने, कहें कि इसको अग्नि परीक्षा देना पड़ेगा। बहुत दूर दूर से लकड़ी मंगाया गया, लकड़ी मंगा के उसको बीच में बैठा गया। और वो लकड़ी में राजा भी वैसे किए।
तो अपने मैके से अपने भाई को, अपने माँ को, बाप को, सबको बुलाई और सबके बुलाने के बाद वो चिता पर बैठा गया, चिता में आग लगा दिया। 9 बार लोग आग लगाए, धधा धधा लकड़ी जली, लेकिन वो एकदम शौक सा एकदम निकल के आई। अब सब देखते रह गया कि अरे तो सती है, ये तो सती है, ये तो भाई एकदम सती है। उसकी माँ जो सास थी उसके पैर पर गिर गई कि बहू हम बहुत बड़ा गलती किए। कहे जब कुल हो गया, सब चले गए, तो कहे अपने भाई से, अपने माँ से, माँ हमको अपने घर ले चलिए, हम यहाँ नहीं रहेंगे, जो हमारे चरित्र पर अंगुली उठाया गया। तो कहें कि उसके जो पति थे उसके सास के पैर पर माफ़ी मांग लेंगी, बहू हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, अपराध हो गया। आखिर ऐसा ऐसा कौन तुम काम करती हो कि तुम सती होते हुए हम अपने आँख से देखे थे, तुम्हारे मंदिर में कोई आता उसको भोजन कराती हो। कहे माँ मेरे जिंदगी भर बचपन से भोलेनाथ का भजन किए, मेरे भोलेनाथ आते हैं और हम आँख मूंदते हैं, अपने सत्य से भोजन कराते हैं और मेरे भोलेनाथ भी भोजन करके जाते हैं, कि कभी बालक के रूप में, कहीं बुढ़वा के रूप में, कभी दाढ़ी में, हर तरह से आते हैं। तो कहें बहू हमको ऐसा उपाय बताइए, हम भी भोलेनाथ का पूजा करेंगे। तो कहें कि ठीक है। वो लगी मांगने, अपने सास से कही कि सब मांगने की तुम मत जाओ, तुम चली जाओगे तो मेरा सत्य चला जाएगा, मेरे घर में अनाथ हो जाएंगे, हम लोग बहुत गलती की है, तुमको अच्छा लगा के। उसके पति भी सुधर गए, जितने उसके घर में, खानदान में, देश विदेश जितने लोग आए थे सब सुधर गए। ओह सती हो तो रानी जैसा, सती हो तो रानी। वही रानी के लोग इतनी बुराई करते थे, उतना रानी को बताइए जो भगवान का भक्त होगा क्या वो कभी गलत काम कर सकता है? नहीं ना। तो जो अकलंक लगाते वो पाप का भागी बनते हैं। तो लेकिन वो औरत मान गई, क्षमा कर दी सबको, और उसके बाद सबको शिक्षा ज्ञान दे दी कि तुम लोग भी भगवान शंकर का भजन करो, मंदिर जाओ, पूजा करो, पाठ करो, जल चढ़ाओ। जो ऐसा करता है भगवान साक्षात उसको दर्शन देते हैं। अंत में आँख जब लकड़ी पर बैठी थी तो आँख मूंद के भोलेनाथ को याद करती थी। अरे भोलेनाथ को तो त्रिनेत्र है, अग्नि तो भोलेनाथ के ही शरीर में है। अब भोलेनाथ का जो पूजा करे का भोलेनाथ उसको जलने देंगे? अंत में उसके पति, उसके सास ससुर, पूरे परिवार सुधर गया और सब लोग मंदिर जाने लगे। भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते करते पूरा मंदिर में भीड़ लगने। राजा कहें कि भाई अब हमको तो लग रहा है बहुत बड़ा मंदिर बनवाना पड़ेगा। अब राजा ने बहुत बड़ा मंदिर बनवाए भोलेनाथ का, पूरा गांव गांव लोटा का जल ले के भोलेनाथ को जल चढ़ाने लगा, भोलेनाथ का आराधना करने लगा। देखिए एक औरत 10 देश को सुधार दी। तो इसीलिए कहते हैं एक औरत अगर अच्छी होती है तो पूरा दुनिया को सुधार देती है, एक औरत अगर गलत होती है तो पूरा दुनिया को नाश करती है। ये लोग कहते हैं तालाब में एक ही मछली गंदी होती है, पूरी मछली का बदनामी होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि अच्छा कर्म करिए, आपका देखी देखा 2 4 10 जने तो सुधर ही जाएंगे ना, रास्ता तो पकड़ ही लेंगे। तो इसलिए हमेशा भोलेनाथ का भजन करिए, नाम लीजिए। आप अगर भोलेनाथ में लीन हैं तो भोलेनाथ आपका बाल बाका नहीं होने देंगे, आपको गिरने नहीं देंगे, क्योंकि सारे संसार के पिता भोलेनाथ हैं। और जब भोलेनाथ का आराधना आप करेंगे तो भोलेनाथ हमेशा हर पग पर आपका सहायता बनेंगे। और किस रूप में सहायता बनेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बालक के रूप में कभी आएंगे, कभी बुढ़वा के रूप में आएंगे, कभी जवान के रूप में, किस रूप में आपका सहायता करेंगे आपको खुद स्वयं नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए हमेशा शंकर शंकर, हर हर शंकर, शंकर शंकर, जय जय शंकर, ओम नमः शिवाय, ओम श्री शिवाय नमस्ते, जो मंत्र आपको आता है, दिन रात उठते बैठते खाना बना रहे हैं, हाँ सोचिए मेरे भगवान को बना रहे हैं, मेरे भगवान आएंगे, मेरे भगवान भोग लगाएंगे, मेरे भगवान खाएंगे। अब देखिए मन से ही तो पूजा होता है, तो मन से ही आप लोग पूजा करिए। घर में बैठिए, नहीं गंगा जी जा रही, मन से जाइए, गंगा स्नान करिए, मन से भगवान का आराधना करिए। देखिए भगवान आपका पूजा हजारों करोड़ बार स्वीकार करेंगे। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो मन से, हम इसे कहते हैं लोग कि देखिए मनसा कर्मणा बचना पाप, और कई तरह से पाप होता है। तो मन से अगर आप लोग पूजा करें तो भगवान आपका पूजा, गंगा जी नहीं जा रही चिंता मत करिए, मन से गंगा जी जाइए, मन से पूजा करिए, मन से पार्थेश्वर महादेव को बनाइए, पूजा करिए, सारे पूजा आपका स्वीकार होगा। इसीलिए कहते हैं मन से तन से आप पूजा करिए, भगवान का नाम लीजिए, काम करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए, खाना बनाते रहिए, भगवान का नाम सब में भगवान देखिए। देखिए आपको भगवान कैसे साथ देते हैं, आपका हर क्षण भगवान सब। किसी के बारे में मत सोचिए, सिर्फ भगवान के बारे में सोचिए, क्योंकि किसी के बारे में से उसका पाप आपके ऊपर आ जाएगा। अगर कोई पापी है उसके बारे में आप खाली बात चर्चा कर दी तो उसका पाप आपके ऊपर आ जाएगा। अगर किसी के बारे में चाहते उठते बैठते नाम ले रही हैं तो उसका पाप लगेगा। तो इसलिए किसी के बारे में मत कुछ कहिए, खाली भगवान के बारे में सोचिए। अब भगवान से कहिए, भगवान करने वाले आप हो, अच्छा बुराई आप कराते हो। शंकर शंकर, हर हर शंकर, शंकर शंकर, जय जय शंकर,
मंगल भवन या मंगलहारी उमा जपत है त्रिपद हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। अगर आप लोगों को कथा अच्छी लगे तो इसको लाइक जरूर करिएगा।